बीएसपी चीफ डिक्लेयर्स आकाश आनंद एज सक्सेसर अगेन। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? बीएसपी अर्थात बहुजन समाज पार्टी, चीफ का अर्थ होता है मुखिया या अध्यक्ष। डिक्लेयर का अर्थ होता है घोषित करना। आकाश आनंद को एज के रूप में सक्सेसर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। अगेन फिर से। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी घोषित करती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। एक ये फ़ोटो आप यहाँ पे देखिए और नीचे लिखा है मायावती गिव्स देती हैं हर ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद टू आकाश आनंद को ड्यूरिंग दौरान एक मीटिंग के ऑफ नेशनल ऑफिस बियरर का जो हिंदी अर्थ होता है, ये जो नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, ऑफिस बियरर का मतलब होता है पदाधिकारी। एट बीएसपी के ऑफिस में इन लखनऊ में ऑन संडे को, अर्थात संडे को लखनऊ के अंदर बीएसपी के ऑफिस में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग के दौरान मायावती आकाश आनंद को अपना आशीर्वाद देते हुए, जैसा कि देख ही पा रहे हैं ये आकाश आनंद हैं और ये मायावती हैं और ये इनको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। तो चलो अब इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं। डिटेल में सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी, प्रेसिडेंट का अर्थ होता है अध्यक्ष। मायावती डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना और डिक्लेयर्ड पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो घोषित किया। अर्थात बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने घोषित किया हर नेफ्यू, अपने भतीजे को जिनका नाम है आकाश आनंद, एज हर सक्सेसर का मतलब हमने आपको बताया था अभी उत्तराधिकारी, तो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अगेन फिर से। एंड रीइंस्टेट का मतलब होता है फिर से स्थापित करना, फिर से बना देना। हिम उन्हें एज ए पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का वैसे हिंदी अर्थ होता है समन्वयक या संयोजक। उन संडे को रिवर्सिंग उलटते हुए हर प्रीवियस अपना पहला डिसीजन निर्णय। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अपना पूर्व का निर्णय पलटते हुए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्होंने आकाश आनंद को जो है पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी घोषित किया। अब ये जो बात आ रही है ना कि निर्णय को पलटना, है क्या कि दिसंबर 2023 में मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन जब लोकसभा चुनाव अभी चल रहा था तो उस समय उन्होंने अपने निर्णय को पलट दिया था और आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी ना होने की बात उन्होंने बोल दी थी और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने से भी इनकार कर दिया था। अब फिर से उन्होंने अपने निर्णय को पलट दिया है और आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया है। ये इसका सेंस है। चलो आगे बढ़ेंगे। मायावती हैज वंस अगेन गिवन। मायावती ने एक बार फिर से दे दिया है आकाश आनंद को ए चांस, एक अवसर, टू वर्क, काम करने के लिए, इन द पार्टी में, विद फुल मैच्योरिटी, पूरी मैच्योरिटी के साथ। मैच्योरिटी का हिंदी अर्थ होता है परिपक्वता।
तो मायावती ने आकाश आनंद को पूरी परिपक्वता के साथ पार्टी के अंदर एक बार फिर से काम करने का अवसर दिया है। ही विल रिमेन, रिमेन का अर्थ होता है रहना, वो रहेंगे मायावतीज़ ओनली सक्सेसर, मायावती के इकलौते उत्तराधिकारी, अलोंग विद, और साथ ही बिकमिंग द पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, और वो पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी रहेंगे। रीड द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। ऐसा बयान में कहा गया, रिलीज्ड, जो जारी किया गया, बाय द पार्टी, पार्टी के द्वारा, आफ्टर ए मीटिंग, एक मीटिंग के बाद, ऑफ द नेशनल ऑफिस बियरर, ऑफिस बियरर का अर्थ होता है पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग में, टू रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना, जो समीक्षा करने के लिए की गई थी द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, लोकसभा चुनाव के परिणामों की। सेंस क्लियर हो गया ना कि ये जो घोषणा की गई है तो ये उस मीटिंग में की गई जो मीटिंग राष्ट्रीय पदाधिकारियों की गई थी, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसकी समीक्षा करने के लिए। द पार्टी हैड पोल्ड ओनली 9.39% वोट, पार्टी को जो है केवल 9.39% वोट ही लोगों ने किया। इट्स लोएस्ट, और ये सबसे कम है इन 3 डिकेड्स, डिकेड का मतलब होता है दशक, और 3 दशकों में ये जो पोल परसेंट है, अर्थात जो पार्टी को वोट मिले 9.39%, तो पिछले 3 दशकों में ये सबसे कम वोट मिले हैं। एंड फेल्ड, और पार्टी असफल हो गई, टू विन, जीतने में, ये सिंगल सीट, एक इकलौती सीट भी इन द इलेक्शन, चुनाव में, और पार्टी जो है चुनाव में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। मिस मायावती, फॉर्मर 4 टाइम उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, मायावती फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, जो कि 4 बार की उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया, होप, आशा, इन मिस्टर आनंद, आनंद में, इमर्जिंग एज ए मैच्योर लीडर, इमर्ज का मतलब होता है पैदा होना, आगे बढ़ना, उगना, कि वो एक मैच्योर लीडर के रूप में उभरेंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ बीएसपी एंड बहुजन मूवमेंट, और इन द इंटरेस्ट, हित में, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज भी होता है, इंटरेस्ट का मतलब हित भी होता है, लाभ, हित में, ऑफ द बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी के, एंड बहुजन मूवमेंट, और बहुजन आंदोलन के। अर्थात 4 बार की पूर्व उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने उम्मीद जताई कि जो मिस्टर आनंद हैं वो एक परिपक्व नेता के रूप में उभरेंगे, और ऐसा होना जो है वो बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन आंदोलन के पक्ष में होगा। द पीपल, लोग, ऑफ द पार्टी, जो पार्टी के लोग हैं, विल नाउ एनकरेज, वो एनकरेज करेंगे, वो उत्साहित करेंगे, हिम, उनको, बाय गिविंग, दे कर के, हिम, उन्हें, मोर, अधिक, रेस्पेक्ट, सम्मान, एंड ओनर, ओनर का मतलब भी सम्मान। तो मायावती का कहना है कि लोग अब आनंद को अधिक सम्मान दे करके उनका उत्साहवर्धन करेंगे, सो दैट, ताकि, नाउ, अब, ही कैन लिव अप टू, देखिए इसको ज़रूर आप याद करना, लिव अप टू, इसका मतलब होता है अनुरूप कार्य करना, ठीक है। तो वो अनुरूप कार्य करेंगे माई एक्सपेक्टेशंस, मेरी उम्मीदों के, शी सेड, उन्होंने कहा, अर्थात मायावती ने कहा कि अब आकाश आनंद उनकी उम्मीदों के अनुरूप कार्य करेंगे। आफ्टर डिक्लेयरिंग, घोषित करने के बाद, मिस्टर आनंद, आनंद को, एज हर पॉलिटिकल
हेयर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी। देखो हेयर और सक्सेसर एक ही बात होती है। तो आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करते हुए इन दिसंबर 2023 दिसंबर 2023 में द बीएसपी चीफ ने अर्थात बीएसपी की अध्यक्ष ने इन द मिडिल ऑफ द पोल कैंपेनिंग, जब चुनाव अभियान चल रहा था तो उसके बीच में ही ऑन May 7 मई को हैड रिमूव्ड हटा दिया था हिम उनको, किसको, आकाश आनंद को, एज अ पार्टीज नेशनल कोऑर्डिनेटर, पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से। शी सैड उन्होंने कहा, ही नीडेड उन्हें आवश्यकता है, मतलब मायावती ने कहा, क्योंकि शी आया मायावती के लिए, ही आया के लिए। तो मायावती ने कहा कि आनंद को आवश्यकता है टू रीच मैच्योरिटी, परिपक्व होने की, बिफोर एज्यूमिंग, एज्यूम का मतलब होता है धारण करना या ग्रहण करना, सच की रोल का मतलब मुख्य भूमिका। तो पार्टी के अंदर इतनी मुख्य भूमिका अर्थात नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसी जो भूमिका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस भूमिका को ग्रहण करने से पहले आनंद को मैच्योर होना होगा, उन्हें परिपक्व होना होगा, ऐसा मायावती का कहना है। आगे पढ़िए। द मूव केम आफ्टर, मूव का मतलब है कदम या निर्णय, केम आया था, आफ्टर बाद में, मिस्टर आनंद वॉज बुक्ड, जब मिस्टर आनंद पे केस दर्ज हो गया था, बुकी ने केस अर्थात उन पर एक केस दर्ज हो गया था ऑफ वायलेशन का हिंदी अर्थ होता है भंग करना, भंग करने के लिए ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श आचार संहिता। तो आदर्श आचार संहिता को भंग करने के लिए अर्थात आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए, फॉर अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, यूजिंग प्रयोग करने के लिए, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज, ऑब्जेक्शनेबल का अर्थ होता है जिसका विरोध किया जा सके, लैंग्वेज भाषा, आपत्तिजनक भाषा जिसको बोलते हैं। इन एन इलेक्शन रैली, एक इलेक्शन रैली में, इन सीतापुर के अंदर। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि मायावती ने आकाश आनंद को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने का निर्णय लिया था, ये तब लिया था जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के लिए आकाश आनंद पे सीतापुर रैली के दौरान एक केस दर्ज हो गया था। ठीक है। एट द पोल रिव्यू मीटिंग, ये जो पोल रिव्यू मीटिंग हुई अर्थात जो ये समीक्षा बैठक हुई ऑन संडे को, मिस मायावती, तो इसमें सुश्री मायावती ने सैड कहा, द बीजेपी लेड एनडीए, जो बीजेपी के द्वारा चलाई जाने वाली एनडीए गवर्नमेंट है, एट द सेंटर केंद्र में अर्थात केंद्र में एनडीए के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, जिसका नेतृत्व बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, कैन बीकेम अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर, तो ये अस्थिर हो सकती है एनी टाइम, किसी भी समय। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में, शी सैड उन्होंने कहा, द बीएसपी वर्कर्स के जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हैव टू स्ट्रेंथन, उन्हें मजबूत करना होगा, द पार्टीज सपोर्ट बेस, पार्टी के सपोर्ट बेस को, बाय ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, आगे ला करके, ब्रिंग मीन्स लाना, फॉरवर्ड का मतलब आगे, आगे ला करके, दोज उनको, एसोसिएटेड जो जुड़े हुए हैं, विद इट्स मिशन, इसके मिशन से, अर्थात बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है उससे जुड़े हुई पार्टी, उससे जुड़े लोगों को आगे ला करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उन सभी को मजबूती देना होगा। वोटर्स वर मिसलेड, वोटर को मिसलेड किया गया, वर मिसलेड मतलब पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज है,
कि जो वोटर हैं उनको पथभ्रष्ट किया गया, उनको गलत रास्ते पर ले जाया गया। शी ऑल्सो सेड, उन्होंने कहा, द BSP फेस्ड ए सेटबैक इन द लोकसभा पोल्स। सेटबैक का मतलब होता है झटका या सदमा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो BSP को झटका लगा है, तो वो क्यों लगा? एज द इंडिया ब्लॉक पार्टीज़, कि जो इंडिया ब्लॉक का मतलब होता है गुट या गठबंधन, तो इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज़ थीं मिसलेड, उन्होंने पथभ्रष्ट किया वोटर्स का मतदाताओं को विद दियर प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है दुष्प्रचार करके ऑन प्रोटेक्टिंग, रक्षा करने का, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, एंड अदर इश्यूज़, और दूसरे मुद्दों का। कहने का मतलब यह है कि मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी को सेटबैक लगा, तो उसका कारण ये रहा क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज़ थीं उन्होंने वोटर्स को रास्ते से भटका दिया और उन्होंने दुष्प्रचार किया कि वो संविधान की रक्षा करेंगी, और दूसरे मुद्दों पर भी उन्होंने जो है प्रोपेगेंडा फैलाया। शी सैड, उन्होंने कहा, द पुअर, गरीब, एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि जो गरीब लोग हैं और जो कमज़ोर वर्ग हैं समाज के, सेक्शन का मतलब वर्ग, सोसाइटी मतलब समाज, तो उन्होंने कहा कि जो गरीब और कमज़ोर वर्ग समाज का है, स्पेशली ख़ास तौर से गेट मिसलेड, तो वो पथभ्रष्ट हो गए, रास्ते से भटक गए ड्यूरिंग इलेक्शंस, चुनाव के दौरान। एंड अप हार्मिंग, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, और इससे क्या हुआ कि इससे नुकसान पहुंचा द प्रोस्पेक्ट्स, संभावनाओं को, आशाओं को, ऑफ दियर ओनली वेल विशर, उनकी इकलौती वेल विशर अर्थात क्या बोलते हैं हिंदी में, शुभ चिंतक, द BSP, बहुजन समाज पार्टी को, अर्थात वो पथ से भटक गए और उनकी इकलौती जो शुभचिंतक पार्टी अर्थात BSP है, तो उसकी आशाओं को और आकांक्षाओं को जो है नुकसान पहुंच गया। उन्होंने हेल्प, मदद की, दोज पार्टीज़, उन पार्टीज़ की, दैट एक्सप्लॉइट, जो एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषित करना, शोषण करना, दैम, उनका, एंड ग्रेव पावर, और हथिया लेते हैं पावर, शक्ति। शी एडेड, उन्होंने कहा। कहने का मतलब यह है कि जो वोटर रास्ते से भटक गया, उसके कारण जो है उन पार्टियों को फ़ायदा पहुंच गया जो इस वर्ग का अर्थात पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का शोषण करते हैं, और उन्होंने सत्ता को हथिया लिया। दिस इज़ नॉट फेयर, यह उचित नहीं है। फेयर का मतलब होता है अच्छा या उचित, ये बात उचित नहीं है। दे विल हैव टू गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, उन्हें छोड़ना होगा दियर हैबिट, अपनी आदत को, हैबिट का मतलब आदत, टू गेटिंग मिसलेड अगेन एंड अगेन, अर्थात बार बार जो ये रास्ता भटक जाते हैं वीकर एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो उनको जो है अपनी इस आदत को छोड़ना होगा। द BSP चीफ सेड, BSP की अध्यक्ष ने कहा, अर्थात मायावती ने कहा कि बार बार जो ये कमज़ोर वर्ग समाज का है, तो ये जो रास्ता भटक जाता है, तो अपनी इस आदत को, इस वर्ग को छोड़ना होगा। द कांग्रेस यूज्ड, कांग्रेस ने प्रयोग किया ऑल काइंड ऑफ टैक्टिक्स, काइंड का मतलब यहाँ पे प्रकार, सभी प्रकार की टैक्टिक्स को, टैक्टिक का मतलब होता है चालबाजी, ठीक है, ये सब करके,
तो कांग्रेस ने सभी प्रकार की चालबाजी का यहाँ पे प्रयोग किया टू प्रिवेंट, रोकने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर फ्रॉम एंटरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है संविधान सभा। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर प्रकार की चाल अपनाई थी। हाउ कैन इट टॉक, ये कैसे बात कर सकती है अबाउट प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा करने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, मेड बाय अंबेडकर, जो अंबेडकर ने बनाया था। तो जब कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में एंटर करने से रोकने के लिए हर चाल अपनाई थी, तो ये पार्टी अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान की सुरक्षा करने की बात कैसे कर सकती है। मिस मायावती सेड, मायावती ने कहा, व्हेन, जब, द कांग्रेस डिड नॉट लिसन, जब कांग्रेस ने नहीं सुना, टू अंबेडकर, अंबेडकर को, ऑन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, एंड अदर की इश्यूज़, और अन्य मुख्य मुद्दों पर, ही रिज़ाइंड, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, एज द लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री के पद से, ऑफ द देन कांग्रेस गवर्नमेंट, देन का मतलब उस समय की कांग्रेस सरकार में। तो कहने का मतलब यह है कि मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर के रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के उनकी बात को नहीं सुना था। तो उस समय जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, तो उन्होंने अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया था। ही देन एडवाइज्ड, ही, उन्होंने, देन, तब, एडवाइज्ड, सलाह दी थी, द बहुजन कम्युनिटी, बहुजन समुदाय को, टू यूनाइट, एक हो जाने की, संगठित हो जाने की, एंड फॉर्म, और निर्माण करने की, इट्स ओन, अपनी स्वयं की पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, उन्होंने सलाह दी थी कि एक हो जाओ और अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाओ, टू टेक द मास्टर की ऑफ पॉलिटिकल पावर, ताकि राजनीतिक शक्ति की मास्टर की तुम्हें मिल जाए, एट द सेंटर, केंद्र में, एंड इन द स्टेट्स, राज्यों में, इन इट्स हैंड्स, अपने हाथ में। कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, तब उन्होंने बहुजन समाज को ये सलाह दी थी कि एक हो जाओ और अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, ताकि केंद्र में और राज्यों में जो राजनीतिक पावर है उसकी जो चाबी है वो तुम्हें मिल सके। सो दैट, ताकि, ही कैन टेक, ताकि इट कैन टेक, इट का मतलब यहाँ से बहुजन समाज से, ताकि इट कैन टेक, वो ले सके, फुल एडवांटेज, पूरा लाभ, ऑफ द लीगल राइट्स। लीगल राइट का मतलब क्या होता है? कानूनी अधिकार, ताकि कानूनी अधिकारों का, लीगल राइट्स, कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ मिल सके, गिवन, जो दिए गए, टू इट्स, इसको, अर्थात बहुजन समाज को, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। इस तरह से करके इसका सेंस है। शी ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। उन्होंने निर्देश दिया बीएसपी ऑफिस बियरर, बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, टू स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने के लिए, द पार्टी, पार्टी को, एट एवरी लेवल, हर स्तर पर, इन व्यू ऑफ द अपकमिंग पोल्स इन सम स्टेट्स। अपकमिंग का मतलब होता है आने वाले पोल्स, चुनाव, इन सम स्टेट, कुछ राज्यों में। तो कुछ राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें पार्टी को मजबूती देने के लिए मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।